व्हीकल की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट भी हमारा चिरेटेड फॉर्म में है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म है, और ये हमारे पशुओं के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही पावरफुल हमारे पशुओं के लिए फूड सप्लीमेंट है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये 5 लीटर की पैकिंग में अवेलेबल है। साथ ही साथ ये हमारा प्रोडक्ट WHO GMP सर्टिफाइड भी है। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। हर्बल एलोवाइकल की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट हम हमारे किसान भाइयों को हम मुख्यतः जब पशु दुधारू होता है उस समय पर रिकमेंड करते हैं, ताकि पशु की सेहत पर किसी भी तरह का कोई असर न पड़े और दूध का उत्पादन वो बढ़ा सके। तो इसको हमें कब देना है? आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद हमें इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, विद इन 1 वीक इसको हम दे सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट की क्यों जरूरत है या क्यों चाहिए? आपने देखा होगा कि जब पशु गर्भावस्था में होता है तो वो बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद जैसे ही 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बीतते हैं, पशु का वजन बहुत तेजी से कम होने लगता है और उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं। ये आपने महसूस किया होगा, या आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके जो पशु है उसके चारे में उसको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस। डिलीवरी के बाद पशुओं को अधिक मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम चाहिए होता है, जिससे वो दूध की मात्रा को बढ़ा सके। ये इसलिए ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि ये पशुओं के शरीर को रिकवर करते हैं डिलीवरी के बाद, और साथ ही साथ पशुओं को भी पर्सनली अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं पोषक तत्व, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और साथ ही साथ हम सभी लोग जानते हैं कि दूध में भी पोषक तत्वों की मात्रा होती है, दूध को भी कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो गर्भावस्था के बाद, डिलीवरी के बाद पशुओं की जो रिक्वायरमेंट होती है पोषक तत्वों की, वो डबल हो जाती है। एक तो अपनी बॉडी को रिकवर भी करना है और साथ ही साथ पशु को दूध भी देना है। इसलिए उस समय पर एक सही रेशियो में हमारे पशुओं को कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक ये मिलना चाहिए, ताकि जो पशु है वो अपनी हेल्थ को भी इंप्रूव कर सके और साथ ही साथ दूध का उत्पादन भी कर सके। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट हर्बल एलोवाइकल हमारे पशुओं को एक सही रेशियो में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, विटामिन B12 देता है, जो पशुओं की सेहत को इंप्रूव करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूत करेगा, विटामिन D3 जो है वो कैल्शियम को हड्डियों में फिट करने में मदद करता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो ये पशुओं के बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, पशुओं की मसल्स को बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो ये हमारे पशुओं को एनर्जी देने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे पशुओं में भूख को भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हम अगर हर्बल एलोवाइकल अगर हम अपने पशुओं को रेगुलर बेसिस पर डिलीवरी के बाद अगर हम उसको विद इन 1 वीक स्टार्ट कर देते हैं और 1-1.5 महीने, 2 महीने तक हम लगातार देते हैं, तो ये पशुओं की सेहत में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देता है। पशु का वजन कम नहीं होता है, पशु का जो वेट है वो मेंटेन होता है और साथ ही साथ दूध की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम बात करें हर्बल एलोवाइकल की, तो ये हमारे पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ दूध को गाढ़ा करने, यानी कि दूध में फैट की मात्रा को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसलिए हमें इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर देना है, ताकि डिलीवरी के बाद पशु की सेहत में किसी भी तरह का कोई फर्क ना आए और साथ ही साथ दूध के उत्पादन में भी किसी तरह की कोई कमी ना आए और पशु की सेहत बेहतर रहे और दूध का उत्पादन भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर। तो इस प्रोडक्ट को भी हमें रेगुलर बेसिस पर देना है ताकि हमारे पशुओं की सेहत बेहतर रहे। प्लस अगर इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पशुओं के जो जबड़े हैं उनको मजबूत बनाने में और साथ ही साथ जो हड्डियां हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस प्रोडक्ट के लिए भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इस प्रोडक्ट को भी हमें कितने दिनों तक देना है। तो इस प्रोडक्ट को भी अगर हम शुरुआत में अगर हम इसको किसी को रिकमेंड करते हैं तो 1 से लेकर के 1.5 महीने तक हमें लगातार देते रहना है, ताकि पशु की सेहत में किसी तरह का कोई डाउन ना आए, क्योंकि शुरुआत में ही जरूरत होती है
और शुरुआत में ही जरूरत होती है, तभी हमारा पशु जो होता है वो बेहतर दूध का उत्पादन कर पाता है। तो इसको हम रेगुलर बेसिस पर दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसान पोल्ट्री फार्मिंग करता है, मुर्गी पालन करता है, या फिर हमारे पास युवा बछड़े हैं, साथ ही साथ किसान बकरी पालन करता है, भेड़ पालन करता है, सुअर पालन करता है, तो वहां पर भी इस प्रोडक्ट को दिया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसकी मात्रा क्या होगी हमें पशुओं को देने के लिए। इसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो 100 ml हमें पर डे देना है। अगर कोई गाय या भैंस दुधारू है तो वहां पर हमें इसको 100 ml डेली बेसिस पर हमें देना है, ताकि पशु को बेहतर पोषक तत्व मिल सके। तो हमें क्या करना होगा, उसके सूखा चारा है या गीला चारा है या हरा चारा है, इसको हम आसानी से मिक्स कर देंगे और हम पशु को दे देंगे। साथ ही साथ अगर चाहे किसान उसको पानी के साथ मिक्स करके भी पिला सकता है। बछड़ों की अगर हम बात करें, बकरी है, भेड़ पालन है, या फिर कोई पेट है, डॉग है, तो वहां पर इसको हम 20 ml पर डे के हिसाब से देते हैं। साथ ही साथ अगर हम मुर्गियों की अगर हम बात करें तो मुर्गी पालन में इसको 10 ml हम डेली बेसिस पर देते हैं। 10 ml इसको हम डेली बेसिस पर देंगे। जो कप है पानी का, आपने देखा होगा कि मुर्गी पालन में एक कप होता है पानी का, उसमें ही हम इसको मिक्स करके डेली बेसिस पर दे सकते हैं। तो ये थे हमारे दो प्रोडक्ट, हर्बल एलो बीटा और हर्बल एलो वाइकल। तो अगर इस प्रोडक्ट को हम हमारे पशुओं को फीड कराते हैं, रेगुलर बेसिस पर देते हैं, तो हमें हमारे किसान भाई बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान जो है वो प्रोफेशनली डेयरी का काम करते हैं। तो डेयरी के काम में उनको दूध की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है और उनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट को अगर डेयरी फार्मिंग में अगर हम इसको रिकमेंड करते हैं तो रिजल्ट हमें बहुत ही बेहतर मिलता है। पशुओं की सेहत अच्छी होती है और उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती। तो हम दोनों प्रोडक्ट को एक साथ भी दे सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो डेयरी के लिए स्पेशली पशु होते हैं, उनमें दूध जो है वो बहुत ही ज्यादा उनकी देने की कैपेसिटी होती है, 15 लीटर, 20 लीटर, 22 लीटर तक। तो ऐसे पशुओं में हमें दोनों प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, ताकि पशु की सेहत अच्छी रहे और वो बेहतर दूध का उत्पादन कर सके। तो हम एक प्रोडक्ट को सुबह दे दें, एक प्रोडक्ट को हम शाम को दे करके उसकी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, विक्टरी के प्रोडक्ट, ये हमारे एसोसिएट के लिए, हमारे लीडर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन प्रोडक्ट को भी हम प्रमोट करें। अगर हम देखें जो वेटनरी के प्रोडक्ट हैं, उनकी एक बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी मार्केट। अगर हम अपने एरिया को कवर कर लेते हैं तो हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि ये जो प्रोडक्ट हैं इनको हमारे किसानों तक पहुंचाना है, पशुपालकों तक पहुंचाना है, जो डेयरी फार्मिंग करते हैं वहां तक पहुंचाना है, ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। और साथ ही साथ जो हमारे पशु हैं उनमें जो आज बहुत ज्यादा बीमारियां हैं केमिकल प्रोडक्ट की वजह से, उनमें जो बहुत सारी कमियां आ रही हैं और उसी की वजह से हमें दूध भी आज के टाइम में दूषित मिल रहा है, तो हम ऐसे पशुओं को प्रोडक्ट को हम दें ताकि उनकी सेहत अच्छी हो। तो अगर हमारे घर में भी पशु हैं तो हम उनको भी दे सकते हैं, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को हम प्रमोट भी कर सकते हैं।